और अब ये तस्वीर देखिए, अपने बुजुर्ग पिता को वोट डलवाने के लिए एक युवक मतदान केंद्र उन्हें कंधे पर लेके पहुंचा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां हर व्यक्ति अपने वोट की अहमियत समझता है। कंधे पर अपने पिता को लेकर उनका वोट डलवाने के लिए ये युवक नजर आ रहा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें उधमपुर कठुआ की सीट भी शुमार है और 2600 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और तरह तरह की तस्वीरें तमाम पोलिंग बूथों से सामने आ रही है। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो वोट डाला, वो वोटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है और कैसा लगा आज आपको, पहली बार आज आपने वोट डाला? मेरा नाम वंशिका शर्मा है। मुझे आज वोट देके बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा, देख सकते हो आप। तो किन मुद्दों को लेके आज आपने वोट कास्ट, क्योंकि आज भी आप एक हिस्सेदार बन गई अपने इलाके? आज मेरा पहला वोट था जो मैंने दिया। आज बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके। तो ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं कि वोट देते हुए जाते थे, मैं सिर्फ उनको देख सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं भी कब वोट दूँ। तो आज पहला मुझे मतलब कि मौका मिला है वोट देने का। आज मैंने वोट दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने कोशिश नहीं की कि क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम वोट था, आपने कोशिश नहीं की कि मैं पहली वोटर बनूं? नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत की थी बट हो नहीं पाया। बट आज ज़रूर किया मैंने ट्राई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। तो ये थी वंशिका, जिन्होंने जो है इस देश के लिए जो है अपना पहला वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट किया और इनके चेहरे से लग रही कि वोट दे के इनकी क्या फीलिंग है, कितनी खुश नज़र आ रही हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। तो आपको बता दें कि 84,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार, जहां 8 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 7 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 16 लाख और 23,000 के आसपास कठुआ उधमपुर सीट के लिए मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 84,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और उधमपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीधे उधमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, उधमपुर कठुआ सीट के लिए आज मतदान हो रहा है और किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब वोटिंग शुरू हुई है? जी हाँ जैस्मिन, देखिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे के बाद ही जैसे ही यहाँ हम पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पोलिंग स्टेशन पे हैं। हम यहाँ उधमपुर का जो हल्का है उसमें टिकरी पोलिंग स्टेशन है एक, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटर्स जो हैं लगातार लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि अगर मौसम साफ होता तो शायद ये लाइनें इससे ज्यादा लंबी होती, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं इन्होंने बारिश की परवाह नहीं की और बाहर आए हैं और अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ वोटरों से भी पहले बात की थी, जिनका ये कहना था कि वोट देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जिसके जरिए वो अपने लिए नई सरकार चुन सकते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट हो। कुछ यहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो उनको आज ये पहली बार मौका मिला है यहाँ अपना मत अधिकार का प्रयोग करने का, तो उससे वो काफी खुश है। कुछ वोटर्स यहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी मैडम, आप यहाँ वोट डालने आई हैं, बारिश भी थी तब भी आप यहाँ वोट डालने आई, क्या सोच के इससे कितना फायदा हो? देखो, वोट डालना हमारा राइट है, ठीक है ना। तो अब हम इस अपने राइट को, यही हमारा मौका होता है कि हम इसे यूज करें और एक अच्छी सरकार हमारे सामने आए, ताकि जो हमारी नीड्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हों। तो इसी की होप के साथ हम आए वोट करने के लिए कि जिसको हम चाहते हैं वो विनर हो पार्टी, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे वो फुलफिल हों। थैंक यू। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल ये कह रही है कि उनका जो अधिकार है वो ये चाहती है कि जो एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा सांसद यहाँ से चुन के जाए जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करे, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो वाकई डेवलपमेंट की बात हो। तो यहाँ